एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ के बारे में। सबसे पहले देखिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन एक वो प्रोसेस होता है जहां पर सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड हो जाएगा कि मुझे ये स्ट्रक्चर बनाना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स हो जाता है कि इसको कौन सी चीज़ें बनाना है। जिस प्रोसेस के दौरान फिक्स होता है हम उसको डिफरेंशिएशन प्रोसेस कहेंगे। जैसे कि आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी की स्टार्टिंग क्लास में मैंने आपको बताई थी कि एक स्पर्म एंड ओवम है, तो सेम स्पर्म एंड सेम ओवम है, तो जब ये फर्टिलाइज मतलब कि फ्यूजन करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, दे विल फॉर्म ए जाइगोट। जाइगोट जो होता है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि सारे जो जीन है वो सिमिलर है। तो आप क्या सोच सकते हो, सेम टाइप की सेल्स से जब भी वो डिवाइड करेगा तो सेम टाइप की सेल ही तो बनाएगा ना, ठीक है। फिर सेम टाइप की सेल से कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बन सकता है, कैसे हार्ट बन सकता है, कैसे लीवर बन सकता है। फिर आप खुद ही देख सकते हो मॉर्फोलॉजिकली आपको लिप्स की जो स्ट्रक्चर, जो कलर होता है अलग होता है, ठीक है। बॉडी कलर, स्किन कलर अलग होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली आप देख सकते हो और सबका फंक्शंस भी अलग है। कैसे एक सिंगल सेल से जो होता है एक तरीके के सेल है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कैसे बना रही हैं, जिस प्रोसेस के दौरान हम देखेंगे, हम उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। सबसे पहले आपकी जो जाइगोट मोरुला ये जो स्टेज था, ये अनडिफरेंशिएटेड फेज था, यानी कि सारे सेल की इक्वल फेट है, किसको पता नहीं कि क्या बनना है। जैसे हमने पिछले क्लास में आपको एग्जाम्पल कर सकते हो, आपने 10th के चीज में क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड है, सब कुछ बन सकता है। ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है कि आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि वो बिजनेसमैन बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, डीएम बनेगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पे होता है स्पेसिफिकेशन, थोड़े बहुत तो वो स्पेसिफाई कर लेते हैं। मान लीजिए कुछ बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम ले लेंगे, कुछ साइंस स्ट्रीम ले लेंगे, कुछ कॉमर्स स्ट्रीम ले लेंगे, तो हो सकता है यहाँ पर स्पेसिफिक, हम उसको बोलते हैं वो स्पेसिफाइड हो गए हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन होने के बाद भी यहाँ पर दो चांस रहता है कि कुछ होते हैं कि फिर वो उनको कुछ अच्छा नहीं लगा, जो चीज़ें पढ़ रहे थे, फिर मज़ा नहीं आया, फिर दूसरे स्ट्रीम को उन्होंने चेंज कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन वो चीज़ होता है जहाँ पर एक सेल उनकी फेट को चेंज कर सकता है। लेकिन जब एक बार वो डिटरमाइंड हो जाएगा कि मुझे ये बनाना है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिटर्मिनेशंस। डिटर्मिनेशंस का मतलब है कि एकदम स्पेशलाइज्ड हो जाना। सो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। उनके स्ट्रक्चर में भी वो अलग दिखने को देगा आपको। आपने देखे होंगे कि न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर जो होता है कि कुछ इस तरीके से, न्यूरॉन बोलेंगे तो आपके माइंड में डेंड्राइट, एक्सॉन, इस तरीके से नजर आ रहा होगा। आपको आरबीसी बोलेंगे तो कुछ बाइकॉन्केव शेप आपको नजर आ रहा होगा। तो कैसे उनकी शेप कि आरबीसी हीमोग्लोबिन उनके अंदर होता है, ये ऑक्सीजन है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। न्यूरॉन्स जो होता है इम्पल्स कंडक्ट करने के लिए, यानी कि मान लीजिए आपको कोई मच्छर ने काटा, वो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा। तो कैसे स्ट्रक्चर अलग हो रहा है, फंक्शन अलग हो रहा है, ये चीज़ को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। दिस प्रोसेस अलाउइंग द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट सेल टाइप, अलग अलग सेल, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है न्यूरॉन सेल्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेसिफिसिटी ऑफ ए सेल डिपेंड ऑन द जीन एक्सप्रेशंस। तो कैसे ये अलग हो रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उनकी जीन एक्सप्रेशंस के ऊपर। देखिए एक बात बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से ऐसे डिफरेंशिएशन हो रहा है। मान लीजिए ये आपकी पूरा का पूरा न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए है, मान लीजिए सेल है। सेल के अंदर आप झांक के देखोगे आपको न्यूक्लियस दिखने को मिलेगा। न्यूक्लियस के अंदर आपका होता है क्रोमोजोम। यदि अपने क्रोमोजोम्स को इस तरीके से फिर झांक कर दिखोगे, आपको नजर आएगा डीएनए। होता क्या है, जो यूकैरियोटिक ह्यूमन के डीएनए की बात करेंगे, 2.2 मीटर की लेंथ होता है। मान लीजिए लीवर सेल्स के अंदर इतना पार्ट एक्सप्रेस हो रहा है। एक्सप्रेस हो रहा है का मतलब है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ें जब हम बोलते हैं कि एक्सप्रेस हो रहा है तो प्रोटीन फॉर्म में होगा। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, ये आपकी लीवर सेल्स हो गया, मान लीजिए। और ये हार्ट सेल है। आपको पता है हार्ट जो होता है ना, नॉन स्टॉप वर्क करेगा। जैसे हमने यदि कोई नॉन स्टॉप काम करते हैं, हम टायर्ड हो जाता है, लेकिन हार्ट कभी भी टायर्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए। तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए मान लीजिए डीएनए की इस पर्टिकुलर हिस्सा एक्सप्रेस हो रहा है, तो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन है तो एंजाइम बना लेगा। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, पढ़े होंगे, कुछ एक्सेप्शंस पाया जाता है जो कि आरएनए से बना हुआ है। तो अब हम देखेंगे ये जो एंजाइम है, सिर्फ और सिर्फ आपको हार्ट सेल्स में दिखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो है हार्ट में इस पर्टिकुलर पोर्शन से एक्सप्रेस हो रहा है और कोई सेल में नहीं है। तो इसलिए कौन सी सेल की शेप कैसे होगा, फंक्शंस क्या होगा, उनकी जीन एक्सप्रेशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना।
इस वाला चीज़ें एरिया एक्सप्रेस होगा, ये वाला एरिया एक्सप्रेस नहीं होगा, ये चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं कुछ फैक्टर जो कि सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और कुछ मॉर्फोजेनिक फैक्टर, पैराक्राइन फैक्टर होते हैं, वो क्या करेंगे, उसको सप्रेस करके रखेंगे कि तुम यहाँ पर एक्सप्रेस करने उसको नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, डिफरेंशिएशन जो होता है, जाइगोटिक सेल कंटेन्स ऑल इन्फॉर्मेशन। जो एक जाइगोट है, जैसे मैंने बताया कि यूनिसेलुलर है, उनके पास पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन से बॉडी बना सकता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स डिफरेंट फ्रॉम मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट दैट कंट्रोल द स्पेसिफिक। जैसे कि मैंने बात की थी कि एक दो तरीके के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रहेगा। एक तो जो मैटरनल साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रहेगा, क्योंकि मदर की साइटोप्लाज्म भी तो इन्वॉल्व हो रहा है ना, फिर फ्यूजन हो गया, फिर जो जाइगोट बना उनकी तो साइटोप्लाज्म से, तो साइटोप्लाज्मिक के कंटेंट में एक आएगा मैटरनल जीन और एक आएगा जाइगोटिक जीन, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर जो होते हैं वो डिफरेंशिएशन प्रोसेस को मायना करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इट वाज प्रूव्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट, उसको कंडक्ट किए थे स्पीमांस ने। स्पीमांस की एक्सपेरिमेंट पहले हम समझ लेंगे, उसके बाद उनकी नोट्स देखेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखिए कि स्पीमांस ने क्या किए थे। उन्होंने एक आम्फीबिया की एम्ब्रियो लिए थे, ठीक है ना, आम्फीबिया की एम्ब्रियो लिए थे। आम्फीबिया की एम्ब्रियो, उनकी जो 3 जर्म लेयर था, सबसे बाहर लेयर को हम एक्टोडर्म बोलते हैं, बीच वाला लेयर को बोला जाता है मेजोडर्म, और सबसे अंदर वाला लेयर को हम बोलेंगे एंडोडर्म। तो हमको अभी उनके पास नॉलेज था कि एक्टोडर्म से क्या बनता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, क्या बन रहा है, नर्वस सिस्टम बन रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक्टोडर्म को रिमूव किया, ठीक है ना, उन्होंने एक्टोडर्म को रिमूव किया। एक्टोडर्म को रिमूव करने के बाद यहाँ पर उन्होंने एक एक्टोडर्म को रिमूव करके एक पेट्री डिश के अंदर उसको ग्रो करवाई। तो उनकी मानना क्या था, यदि हम वही अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट दे देंगे पेट्री डिश के अंदर, तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम बनना चाहिए, मतलब ये उनकी एक्सपेक्टेशंस था। लेकिन उन्होंने क्या हुआ, नो नर्वस सिस्टम, कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं बन पा रहा है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया था ना, एंडोडर्म एंड मेजोडर्म था। फिर यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नर्वस सिस्टम तो बन रहा है लेकिन डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम बन रहा है। तो उनकी ये कहना था कि डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम बन रहा है, इसका मतलब है कि क्या मेजोडर्म नर्वस सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, उनका रोल है मेजोडर्म्स की। तो इसलिए उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट एक कंडक्ट किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ये दोनों का रखा और मेजोडर्म को सेपरेट किया। फिर मेजोडर्म को देखा तो यहाँ पर भी नर्वस सिस्टम नहीं बन रहा है, यहाँ पर डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम्स बन रहा है। तो देखिए उनके एक्सपेरिमेंट क्या था। जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट एक एम्फीबिया की एम्ब्रियो लिए थे। जर्म लेयर फॉर्मेशन होने के टाइम पे जर्म लेयर हमेशा 3 होता है, जो ट्रिपल ब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के केस में एक्टोडर्म, बीच में रहेगा मेजोडर्म और बाहर जो रहता है आपका एंडोडर्म रहता है, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर उन्होंने देखा, सेपरेट करने के बाद नो नर्वस सिस्टम्स, कोई भी नर्वस सिस्टम उसको देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर भी जो डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम मिल रहा था, इसलिए उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में मेजोडर्म को रिमूव किया, लेकिन यहाँ पर भी नर्वस सिस्टम नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकला कि मेजोडर्म जो होता है ये एक्टोडर्म को स्टिमुलेट करता है कि तुम नर्वस सिस्टम्स बनाओ, ठीक है। मेजोडर्म आंसर स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम फ्रॉम एक्टोडर्मल लेयर बाय द डिफरेंशिएशन प्रोसेस, ठीक है। ये होता है डिफरेंशिएशन प्रोसेस। एक सेल जो होता है, हमने प्रूव किया कि किस प्रकार के डिफरेंशिएशन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नर्वस डिफरेंशिएशंस। डिफरेंशिएशंस की जो टाइप्स होता है, कौन सी सेल्स कैसे फंक्शंस करेगा, मतलब डिफरेंशिएट होने के बाद कैसे फंक्शंस कर रहा है, उसके आधार पर कब फंक्शंस कर रहा है, शो कर रहा है, उसके आधार पर हमने उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, केमो डिफरेंशिएशन एंड साइटो डिफरेंशिएशन। सबसे पहले बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। मॉर्फोलॉजी का मतलब याद रखिए हमेशा एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल कैरेक्टर को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर। तो जब जो चीज़ों को आप दिखकर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तभी हम उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे मान लीजिए आपकी 2 दोस्त हैं, तो मान लीजिए हाइट आप और आपकी दोस्त के बीच में कुछ अलग हो सकता है, बॉडी कलर अलग हो सकता है, हेयर किसका कर्ली हो सकता है, इसका स्ट्रेट हेयर हो सकता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, ये अलग है वो अलग है, ठीक है। अच्छा,
तो यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से एक सेल दूसरे सेल से डिफ्रेंशिएट कैसे होंगे। जैसे मैंने आपको बात की थी कि न्यूरॉन सेल्स जो होता है ये लेंथ वाइज उसके लंबे होते हैं, तो मॉर्फोलॉजी अलग होगा। आरबीसी जैसे बाइकनकेव होता है, उनका मॉर्फोलॉजी भी अलग हो गया। सो इन दिस प्रोसेस सेल डिफरेंशिएशन डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड डेफिनेट शेप्स रहेगा। सो ये मतलब कि ये कैसे डिपेंड होगा, ये कौन सी टाइप की जीन एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सी फंक्शन है उनका, तो इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से रहता है। अच्छा, फंक्शंस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। बाय प्रेजेंस ऑफ मोर सिलिया, यदि आप एपिथेलियल सेल्स के ऊपर सिलिया देख रहे हो तो आप सिलिएटेड एपिथेलियम बोलोगे, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग एक्सन देख रहे हो तो आप उसको नर्वस सेल्स बोलोगे, न्यूरॉन्स बोलोगे। फिर देखेंगे फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। फिजियोलॉजी का मतलब है कि कोई भी फंक्शन करवाने के लिए हर एक सेल के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस रहता है। जैसे लिवर सेल्स क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन की काम करता है। हार्ट आपका पंपिंग की काम करता है। स्टोमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है, खाना डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने हाथ के अंदर खाना रख लोगे यहाँ पर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो सबका फंक्शंस अलग होता है। तो व्हेन ए सेल अटेंड स्पेशल एबिलिटी टू डू पर्टिकुलर फंक्शंस, तो हर एक सेल्स की यूनिक फंक्शंस जैसे रहता है उसको हम फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशंस कहेंगे। तो यार्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स में जो स्टेज सेल रहता है, सभी सेल तो इक्वल होते हैं, कैसे ये अलग अलग हो जाएंगे, फंक्शंस कैसे अलग करेंगे, तो वो भी डिपेंड करता है कौन सी फैक्टर। जैसे जाइगोटिक जीन हो सकता है, मैटरनल जीन हो सकता है, कुछ मॉर्फोजेन हो सकते हैं, कुछ फैक्टर, ठीक है। और कुछ नियर बाय सेल्स रहते हैं जो कि इंडक्शंस और कॉम्पिटेंस की बात हो रहा है, जैसे कि एक सेल इंड्यूस कर रहा है दूसरे सेल्स को, तुम ये बन जाओ, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे रखा है कि नर्वस सेल्स की जो स्पेशल फंक्शंस होता है सो इम्पल्स कंडक्शंस करेगा। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल्स, कोई भी सेल की जो मॉर्फोलॉजी है वो उनकी फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, ये कौन सी तरीके के फंक्शंस कर रहा है तो उनकी मॉर्फोलॉजी से भी उसकी अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपके न्यूरॉन्स जो होता है उनकी लेंथ सबसे लंबे होता है, क्यों? क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशंस डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक लेना है, तो उनकी लेंथ थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। अच्छा, तो उनकी शेप देखेंगे अलग रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे केमो डिफरेंशिएशन। हर एक सेल की, जैसे एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम जब पढ़ते हैं साइटोलॉजी, हम एक सेल की हम इन जनरल सारे सेल की स्ट्रक्चर एक ही, मतलब कि केमिकल कंपोजिशन एक ही समझ लेते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। हर एक टिश्यू के अंदर, मतलब हर एक ऑर्गन के अंदर जितने टिश्यू सेल है उनके सबका केमिकल कंपोजिशंस भी अलग अलग होता है। कैसे और क्यों, देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपको समझ में आएगा। जैसे आरबीसी है, आरबीसी को आपको पता है उनका न्यूक्लियस नहीं है, मामालियन आरबीसी की बात कर रहा हूँ, उनकी न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो ऐसा क्या सब सेल के अंदर होता है, सब में न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया मतलब रहता है, ठीक है। अच्छा, उनकी केमिकल कंपोजिशन, उनकी तो क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशंस भी अलग हो गया। सेल्स केमिकल कंपोजिशन यानी कि कौन सी सेल के अंदर कौन सी प्रोटीन बनेगा, कि जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स जो बना रहा है स्टोमक की सेल, उनकी केमिकल कंपोजिशन अलग हो गया, ठीक है। अच्छा, सेल्स केमिकल कंपोजिशन गेट चेंज टू ने पर्टिकुलर फंक्शंस, कोई भी काम करने के लिए उनको उनका केमिकल कंपोजिशंस के अंदर पे उनकी अलग रहना जरूरी है, तभी तो वो स्पेशल फंक्शन कर पाएगा ना, नहीं तो कैसे स्पेशल फंक्शंस करेगा, ठीक है। केमिकल चेंजेस अकर विद द हेल्प ऑफ जीन एक्सप्रेशंस, ये बिल्कुल सही बात है, जैसे हमने बताया आपको। तो जीन एक्सप्रेशंस के ऊपर, जीन एक्सप्रेशन, इस पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, इस प्रोटीन की नेचर जो रहेगा एसिडिक अमीनो एसिड से बना हुआ है तो एसिडिक एनवायरनमेंट रहेगा, तो वो उनके जीन एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज ऑल द सेल्स आर डिराइव फ्रॉम द सेम यूनिसेलुलर जाइगोट से बना रही हैं। कैसे, हार्ट डू सेपरेट फंक्शंस, लिवर हैज ऑल्सो डिफरेंट फंक्शंस, तो ये उनके केमिकल कंपोजिशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो केमिकल कंपोजिशन जैसे रहेगा, उनकी फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शन ऐसे रहेगा, और फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है उनका मॉर्फोलॉजी। तो ये तीनों कैसे इंटरलिंक्ड है, आप थोड़ा कोरिलेट कीजिए चीज़ों को। फिर बात करेंगे साइटो डिफरेंशिएशन। केमिकल डिफरेंशिएशन होने के बाद हम देखते हैं कि उनके ड्यू टू चेंज इन केमिकल कंपोजिशन सेलुलर कंपोनेंट आल्सो चेंज, दिस इज कॉल्ड साइटो डिफरेंशिएशन। साइटो का मतलब कि सेल और एक सेल और दो सेल के बीच में जो डिफरेंशिएशन, जैसे मैंने बात किए थे, मान लीजिए आपने एक आरबीसी सेल लिया है, एक डब्ल्यूबीसी सेल्स लिया है, एक सेल दूसरे सेल से कैसे डिफरेंस है। तो जैसे आरबीसी के अंदर आपको न्यूक्लियस ही देखने को नहीं मिलेगा, डब्ल्यूबीसी में आप देखोगे फिर उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है। न्यूट्रोफिल में पेंटालोब न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, फिर कहीं पे किडनी शेप न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो उनकी जो सेल की डिफरेंशिएशंस भी हो गया ना,
ठीक है। सो मोर एक्टिव सेल्स जितने होते हैं, मान लीजिए जैसे जो मोर एक्टिव सेल्स है, जैसे हमारे हैंड, जो कोई रनिंग कर रहा है उनकी हैंड हाथ पैर की मसल्स तो ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा फंक्शन कर रहा है। जो लेबर होते हैं उनकी हाथ पैर से वो मेहनत करते हैं, तो वहाँ पर उनका ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जैसे हम लोग अभी पढ़ाते हैं, हमारे क्या फेशियल मसल टोंग है, वहाँ पर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेगा। तो उनकी फंक्शंस के अकॉर्डिंग, फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग सेल टू सेल ये चीज़ें वैरी होता है। ठीक है। जैसे हमने देखा है कि हार्ट हैज वन एंजाइम हु डिड नॉट अलाउ द हार्ट टू फैटिग। जैसे मान लीजिए आपने कोई काम लगातार कर रहे हो तो रेस्टलेसली, तो आप क्या कर रहोगे, टायर्ड हो जाओगे। लेकिन हार्ट जो होता है टायर्ड नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर एंजाइम सीक्रेट होता है, इसलिए। उसके अलावा हम देखेंगे और क्या क्या फैक्टर होता है, जैसे कि इंडक्शंस की बात करेंगे। इंडक्शंस, जैसे हमने स्पीमैन एक्सपेरिमेंट में देखा कि मेजोडर्म जो हो रहा है ये उनको कुछ मैसेज दे रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसके वजह से एक्टोडर्म क्या होता है, न्यूरॉन्स बना, नर्वस सिस्टम्स बना देता है। इंडक्शंस का मतलब है कि सेल्स हु गिव इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है हम उसको इंडक्टिव सेल्स बोलेंगे। ठीक है, इंडक्टिव सेल्स। कॉम्पिटेंस का मतलब है कि जो रिसीव कर रहा है, जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जो रिसीव करेगा हम उसको कॉम्पिटेंट सेल कहेंगे, उनके पास ही वही रिसेप्टर्स रहता है। टिश्यू इंट्रैक्शंस हम बात करेंगे, एक होता है प्रोक्सिमिट परमिसिव इंट्रैक्शन और एक होता है प्रॉक्सिमिट इंट्रैक्शंस। प्रॉक्सिमिट तो सेल को पता है कि उनको क्या बनाना है, बस उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए, उसके अंदर वो ग्रो कर जाएगा पर्टिकुलर फैट को। परमिसिव का मतलब होता है कि, परमिसिव की मतलब है कि यदि आपने उनको पता है, यदि आपने उनकी एरिया चेंज कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा, उनकी फेट भी बदल जाएगा। साइटोप्लाज्मिक फैक्टर, जैसे कि हमने बात की थी कि कुछ मदर की जाइगोटिक सेल्स हो, जाइगोटिक जीन्स होता है, वो खुद को एक्सप्रेस कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी फेट हो जाएगा। और कुछ होता है आपका मैटरनल जीन होता है मदर की साइटोप्लाज्म में जो होता है। और कुछ मॉर्फोजेंस भी होते हैं। मॉर्फोजेन जो होते हैं, जैसे हमने बात किए थे बाइकोइड, पिछले वीडियो में आप देखोगे ड्रोसोफिला के कहाँ पर हेड बनेगा, ये बाइकोइड प्रोटीन की कंसंट्रेशन ही डिपेंड करता है। बाइकोइड प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हेड बन जाएगा, लेस बहुत कम है तो उनके लास्ट एंड पोस्टीरियर हेड बन जाएगा। तो ये है आपकी डिफरेंट फैक्टर्स। उसके बाद ये तो डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे आपका ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या होता है, जैसे कि आपने देखे होंगे, हमने छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, हम भी, हमारे भी लाइफ में ये चीज़ आया था ना। उसके बाद हम फिर चाइल्डहुड, फिर एडल्ट, फिर एक दिन ओल्ड बन जाएंगे। ठीक है ना। इस तरीके से ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज। जब हम इंक्रीज इन साइज के आधार पर ले रही हैं और बॉडी मास के आधार और लेंथ के अकॉर्डिंग आप ले रहे हो, आप उसको भी ग्रोथ मान सकते हो। साइज के अकॉर्डिंग हम यदि कंसिडर करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, बाढ़ आता है जो फ्लड रिवर में, तो वाटर लेवल इंक्रीज करता है, तो ये तो नॉन लिविंग है, फिर भी वो इंक्रीज कर लेता है। तो साइज भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं लेंथ वाइज। और जो ग्रोथ होता है प्लांट एंड एनिमल में, प्लांट में ये लाइफ लॉन्ग होगा, लेकिन एनिमल में पर्टिकुलर एज तक, उसके बाद ग्रोथ नहीं होता है। और प्लांट में ऐसा नहीं कि सारे सेल्स जो होता है लाइफ लॉन्ग ग्रो करते हैं। यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वहीं पर आपको ग्रोथ लाइफ लॉन्ग देखने को मिलेगा। ठीक है। सो ग्रोथ मल्टीप्लीकेशन जो होता है ये एक इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस के अंदर हो सकता है, रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से भी ग्रोथ हो सकता है। ठीक है। अच्छा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक सिनोनिम्स के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं वही होता है उनके रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी तो सिंगल सेल्स है, ये जब डिवाइड होकर दो बन जाएंगे उसको तो रिप्रोडक्शन भी कहेंगे, इसे फिशन में होता है। और ये चीज आपका अमोइबा के केस में, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमोइबा, पैरामीशियम जितने होते हैं वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम हो गए, हमारे केस में ग्रोथ कुछ अलग होता है एंड रिप्रोडक्शन भी कुछ अलग होता है, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म होता है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।